जी हाँ दोस्तों, तो क्या मोदी अब राहुल से डरने लगे हैं? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, पीएम मोदी के कद का मुकाबला कांग्रेस नेता राहुल गांधी से छोड़कर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से क्यों करने लगे? क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को यह बात समझ आ गई कि मोदी राहुल गांधी के सामने कहीं ठहरते नहीं हैं, इसीलिए उनका मुकाबला करवाना है? तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मोदी को दूर ले जाकर मुकाबला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से करवाना होगा। क्या बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दों का टोटा हो चुका है, कमी है? क्या पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की उसमें कामयाब नहीं हो पाई, और इसीलिए क्या अपनी राजनीति के स्तर को कार्यकर्ताओं तक लेकर चले गए? दोस्तों, बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो खुद को हारती हुई देखती है तो खुद को बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। 14 दिसंबर का दिन बीजेपी के रणनीतिकारों को हैरान करने वाला रहा, जब रामलीला मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। कहा जा रहा है लोगों की भीड़ और ज्यादा नहीं उमड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस तमाम तरह के हथकंडे अपनाने लगी। अब 205 लाख से ज्यादा की भीड़ में 10 से 12 लोग या चलिए 20 लोग कीजिए, उन 20 लोगों ने मोदी के बारे में वो 5 लाख से ज्यादा लोग जैसा सोचते हैं उन्हीं जैसा 20 लोगों ने भी सोचा, जो मोदी के खिलाफ जुबान पर शब्द लाए। राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन यहां गौर करने लायक बात यह है कि कहने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उसमें नहीं। कहने वाले तो लाखों कांग्रेसियों में शामिल वो सिर्फ 20 लोग हैं। एक महिला का नाम लिया जा रहा है जो सिर्फ कांग्रेस की कार्यकर्ता है। आइए आपको सुनाते हैं उस महिला ने क्या कहा। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट। तो दोस्तों, ये सभी 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली में हिस्सा लेने के लिए आए। यही लोग कहने लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जैसा कि नारा आपने सुना, और उसके बाद की बात तो आपने सुनी इनकी जुबानी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता आखिर इनकी बातों पर बीजेपी को रोना क्यों आने लगा। नारेबाजी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने वाली महिला का नाम मंजू लता मीना है। मंजू लता जयपुर महिला कांग्रेस की नेता है। मंजू ने कहा कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। मंजू लता ने कहा कि जनता में वोट चोरी को लेकर भारी आक्रोश है। पूरे भारत से रामलीला मैदान पहुंचे हैं। जनता ने आज ये साबित कर दिया कि सब वोट चोरी के खिलाफ है। अपने बयान पर कायम रहते हुए मंजू देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ना ही रोजगार पर बात करते हैं, ना ही वो युवाओं पर बोलते हैं, ना ही वो किसानों पर बोलते हैं, वो महिलाओं पर बात तक नहीं करते, मुद्दों से भटकाते हैं। बात तो मंजू ने सही कही, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई। मंजू उन करोड़ों भारतीयों में से एक है जो पीएम मोदी के लिए ऐसा विचार रखती हैं। अब बताइए, अचानक से जब खाद्य पदार्थों, सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी, तो क्या जनता की जुबान से मोदी के लिए फूल झड़ेंगे? लाखों प्रतियोगी छात्रों के पास टैलेंट होने के बाद भी नौकरियां नहीं होंगी, तो क्या वो पीएम मोदी के लिए तारीफों के पुल बांधेंगे? रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम परेशानियां सरकार की नीतियों की वजह से, तो क्या जो लोग उसका सामना कर रहे हैं, जो दर्द सह रहे हैं, वो मोदी की तारीफ करेंगे? तो क्या वो पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए सम्मान के शब्द निकालेंगे? जब आप परेशान होते हैं तो किसी के लिए प्यार वाले शब्द नहीं निकलते, अब शब्द ही निकलते हैं। ये बात बीजेपी के नेताओं को समझनी चाहिए। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को।
हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रैली में इस्तेमाल किए गए भड़काऊ भाषण के लिए माफी मांगने की बात करते हैं, लेकिन मैंने जो आपको वीडियो दिखाया, क्या वो रैली के स्थल के अंदर नारे लगाए गए, सड़क पर चलते हुए और मीडिया के कैमरे के आगे लगाए गए? तो फिर किस आधार पर रिजिजू सरेआम झूठ परोस रहे? कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में उनके सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कब्र खोदने की बात कही है, ऐसा क्यों कहा? क्या वीडियो में किसी सांसद को आपने देखा? मंजू तो कांग्रेस के नेता है, क्या वो कोई सांसद है? क्या वो कोई बड़े पद पर है? सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। दोस्तों, रिजिजू वाला ही काम राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने किया। वो भाषा की मर्यादा सिखाने लगे, माफी मांगने की मांग लगे, लेकिन कांग्रेस भी अपनी बात पर अड़े गए। वो माफी मांगने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं। दोस्तों, जब इस प्रकरण पर मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं तो मुझे बिहार याद आ रहा है। जब राहुल तेजस्वी की अगुवाई वाली वोट अधिकार यात्रा निकाली गई तो उसकी चर्चा बिहार में खूब हो रही थी। उसी वक्त ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की ओर से एक जोर शोर से मुद्दा उठाया गया और वो ये कहा जाने लगा कि राहुल तेजस्वी के सामने इंडिया गठबंधन के एक नेता ने पीएम मोदी की मां को गाली दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसके बावजूद बिहार बंद कराया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। एक बार फिर से वही नाटक है।
दोस्तों, इस मुद्दे को बीजेपी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में नड्डा ने उठाया, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात की। यही मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया, जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी सरकार और सोनिया गांधी के खिलाफ पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं द्वारा बोले गए आपत्तिजनक जुमलों को याद दिलाई। यह रैली केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव में हेरफेर और ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाने के लिए आयोजित की गई थी। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित हजारों नेता और लाखों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस का दावा है कि यह प्रदर्शन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए था, न कि किसी व्यक्तिगत हमले के लिए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने यह कहा कि ऐसे नारे पार्टी के नहीं हैं और शायद ये बीजेपी के लोगों द्वारा लगाए गए ताकि रैली के मुख्य मुद्दे को ध्यान से हटाया जाए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा राहुल गांधी द्वारा दिया गया, लेकिन कब्र खुदेगी जैसे नारे पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बीजेपी इसे पकड़ कर रखना चाहती है। इससे तो ऐसा लगता है बीजेपी के रणनीतिकारों को सीधे तौर पर अब पीएम मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुकाबला कराने में डर लगता है, इसीलिए शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुकाबला करवा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।